हर किसी के घर में खाना बनाने के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसे घर की रसोई कहा जाता है। किसी भी घर में रसोई घर का एक अलग ही महत्व होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक घर की जान रसोई घर में ही बसती है। लेकिन रसोई घर से जुड़ी ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। आखिर ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो रसोई घर में आपको बरतनी चाहिए? चलिए इस बारे में बात करते हैं। रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वो ये है कि वे बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ध्यान रहे कि कभी भी बिना रसोई की सफाई किए चूल्हे या गैस को ना जलाएं। जी हाँ, नहाने के बाद आप अपने घर के साथ साथ रसोई की भी सफाई करें और फिर ही सुबह गैस ऑन करें। अगर सुबह समय की कमी के कारण आप ऐसा ना कर सके तो आप रात को ही रसोई की अच्छे से सफाई कर लें और सुबह नहाकर हल्की झाड़ू निकालकर गैस ऑन कर सकते हैं। किचन में कभी भी झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किचन में नल से पानी टपकता रहता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसा शुभ नहीं माना जाता। इससे धन की हानि होती है। इसीलिए अगर आपके किचन में भी नल से पानी टपकता है तो तुरंत उसे ठीक करवा लें। आपने भी सुना होगा कि रसोई में भी कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल रसोई में झूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है, घर की सुख समृद्धि और शांति खो जाती है और आप कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए भूलकर भी रसोई में रात को झूठे बर्तन ना छोड़ें। आप सूरज छिप जाने के बाद किसी को दूध, दही या प्याज ना दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह आप अपने घर की बरकत को दूध, दही, प्याज के रूप में उन्हें दे देते हो। नमक भी किसी को शाम के समय ना दें। रसोई में पूजा घर बनाना भी अशुभ होता है। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कारोबार में तरक्की नहीं होती, मन अशांत रहता है। अक्सर लोग रात का खाना बनाने के बाद तवा नहीं धोते, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान माना जाता है। रोज रात खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह साफ करके ही रखें। सुबह तवे पर पहली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़कें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई और चीज ना मिली रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिली हो। ऐसा करने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही पहली रोटी हमेशा किसी जानवर या किसी पक्षी के लिए बनाएं, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत रहे। बाहर से आने वाले लोगों की तवे पर नजर पड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह रखें जहां दूसरों की नजर ना पड़े। रसोई में तवा या कढ़ाई कभी भी उल्टा ना रखें। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं का भय बढ़ जाता है। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। शास्त्रों के अनुसार साफ और चमकदार तवा आपकी किस्मत को भी चमका कर रखता है। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें। चिपकी हुई चीज को गर्म पानी के साथ साफ करने की कोशिश करें। तवा और कढ़ाई में कभी खाना भी मत खाएं। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष बिगड़ते हैं। घर की रसोई में रोजाना रोटियां बनाने के लिए चकला और बेलन का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर रोजाना घर में चकला बेलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर महिलाएं इससे जुड़े वास्तु दोषों को नहीं जानती और अनजाने में अपना नुकसान करवा बैठती हैं। रोटी बेलते समय अगर चकले से आवाज आती है तो ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता। इससे आने वाली आवाज धन की हानि का कारण बनती है।
चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु में समय भी बताया है। आप किसी दिन भी इसे खरीद लाते हैं तो ये सही नहीं होगा। मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना शुभ नहीं होता। वहीं बुधवार के दिन चकला बेलन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। आटे के ड्रम पर या बर्तन में चकला बेलन कभी न रखें। दूध उबालते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाएं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। आज के स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर भागती हैं। रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकती हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि जो भी महिलाएं रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करें, इससे घर में कंगाली आ जाती है। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर ना दें। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु होनी होती है। अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां ना खाएं। अगर आपने 3 रोटी खानी ही है तो कभी भी एक साथ ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है। यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर बना लेना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को ना दें। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी ना रखें। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।